गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे नवमा पाठा। एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं हम, जिस पाठ का नाम है पाठ 9। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहमपि, इस पाठ का नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहमपि यानी मैं, अहम का मतलब होता है मैं, और इसमें जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अहम धन अपि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो इस पाठ में एक ऐसी बालिका के बारे में बताया गया है जिसके मन में पढ़ने की बहुत इच्छा है, परंतु घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण, उचित मार्गदर्शन नहीं होने के कारण वह पढ़ नहीं पाती है। तो जब उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो वह पढ़ाई करने के लिए जागरूक होती है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। मालिनी प्रतिवेशनी प्रति गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचित् अन्या कामपि महिला कार्यार्थम जानसी तहिर प्रेषय। अब यहाँ पे मालिनी, प्रतिवेशनी मतलब पड़ोसी के प्रति, गिरिजा, मालिनी जो है अपनी पड़ोसी से कहती है कि गिरिजा मेरा पुत्र, मातुल गृहम यानी मामा के घर, तो मेरा पुत्र मामा के घर गया है, कोई अन्य महिला कार्य के लिए तुम जानती हो तो भेजना। ठीक है, प्रेषय यानी भेजना। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, आम यानी हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। अद्य का मतलब मैंने पहले ही बताया था, आज होता है। आज सुबह ही मेरी, एव मतलब ही, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी सुताया यानी बेटी, सुता यानी देखो, सुत यानी बेटा, सुता यानी बेटी, तो मेरी आज सुबह ही मेरी सहायिका स्व यानी अपनी बेटी के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया स वार्ता करिष्यामि, कल सुबह ही मैं उसे इस बारे में बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6:00 एव मालिन्या गृह घंटिका आगंतरम कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशी बालिका तिष्ठति। अब यहाँ बताया गया कि अग्रिम दिने यानी अगले दिन सुबह ही 6 बजे मालिनी के घर, गृह घंटिका यानी घर की जो घंटी है वह कोई किसी आने की सूचना देती है। मालिनी दरवाज़ा खोल कर देखती है, यत गिरिजा की सेविका दर्शनया यानी दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका भी है। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने पाठ का रीडिंग किया उसी प्रकार आप सभी भी पाठ का रीडिंग 2 बार करेंगे और जैसे मैं पाठ को समझाई उसे अच्छी तरह समझेंगे। मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना वीडियो को सही ढंग से देखते हो, ना ही नोट्स कंप्लीट करते हो। ऐसे ही रहेगा तो फिर आप ही लोगों को दिक्कत होगी आगे चलकर। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कृपया मम सुताये अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। तो दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदय, आपने कार्य के लिए गिरिजा महोदय से पूछा था, तो कृपा करके मेरी बेटी को अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें। ठीक है, तो वो अपनी बेटी के लिए बोलती है कि आप कृपा करके मेरी बेटी को अवसर प्रदान करिए। पृच्छति यानी पूछा था। मालिनी परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयति, परंतु यह तो अल्पवयस्क मतलब कम आयु की, परंतु यह तो कम आयु की प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्य तेसा, क्या कार्य कर पाएगी। अयम तो अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला, यह तो इसके, अयम मतलब यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। ठीक है, क्रीडन से मतलब खेलना, अध्ययन से मतलब पढ़ना, काला मतलब समय। तो दर्शना ऐसा एकस्य गृह से संपूर्ण कार्य करोति स्म, यह एक घर का संपूर्ण पूरा कार्य करती थी। सपरिवारा अधुना विदेशम प्रति प्रस्थिता, स मतलब वह परिवार, अधुना मतलब अब विदेश में रहता है। कार्याभावे अहमे तस्ये कार्या में वान्यस्यामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत
अस्मत् सदृशानां गृह संचलनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। अब यहाँ बताया कि कार्य के अभाव में मेरे लिए कार्य खोजना है, मतलब वह बता रही कार्य के अभाव के कारण मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, कार्य खोज रही हूँ। हम जैसों का कार्य हो सके, उसका कहने का मतलब है कि ये इन भवत सदृशाना, जैसे आम जैसे लोगों का, यानी जो साधारण जनता है उनका काम हो सके, और मेरे जैसे लोगों का घर संचालन के लिए धन की व्यवस्था हो पाए। अर्थात वो कहने का यह प्रयत्न कर रही है कि आप जैसे लोगों का घर का काम निपट जाए और मेरे जैसे लोगों के लिए धन की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, इसलिए मैं अपनी बेटी को से काम करवा रही हूँ, ऐसा वह बोलती है। मालिनी पर में ततु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा मतलब सभी के लिए क्या है, अनुचित है, ठीक है, यानी गलत है। किम ना जानसी यद शिक्षा तू सर्वेशाम बालका नाम, क्या तुम नहीं जानती हो शिक्षा पर सभी बालकों, सर्वासाम बालिका नाम च मौलिक अधिकारा, क्या तुम नहीं जानती हो शिक्षा पर तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय अस्मत् सदृशानाम तु मौलिका अधिकारा केवलम स्वदोरपूर्ति रेवास्ते। अब यहाँ पे बोल रही है वह, महोदय हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल पेट भरने के लिए ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचशण गृहाणाम कार्य करोमि, इसकी व्यवस्था के लिए मैं कुछ घर, जैसे कुछ 5-6 घर, पंच यानी 5, षण यानी 6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णा पति तु किंचिदपि कार्य न करोति, रुग्ण मतलब होता है बीमार, मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वा, इसलिए मेरी पुत्री और मैं मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धन पर्याप्त न भवति, तर्हि विद्यालयं शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यदीनि क्रेतुं धन मान्यस्यामि। अब वह बोलती कि इस ऐसे समय में इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मैं धन पर्याप्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में मैं कैसे विद्यालय का शुल्क, गणवेश मतलब जो विद्यालय की वेशभूषा होती है वह, पुस्तक आदि की व्यवस्था आदि के लिए धन कैसे लाऊंगी। तो आगे मालिनी कहती, अहो अज्ञान भवता, अरे अज्ञानी हो, आप अज्ञानी हो। किम न जानसी यत् नवोत्तरम 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां एक कृते शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृते, क्या तुम नहीं जानते हो कि नए यानी 2009 वर्ष से सभी के लिए, सभी यानी सभी के लिए अर्थात सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारम 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बाला समीपस्थ सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणां, मध्याह्न भोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अब वह बोलती है इसके अनुसार 6 वर्ष के आरंभ से 14 वर्ष तक सभी बालकों को पास के ही विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी अपितु निःशुल्क गणवेश यानी शाला की जो कपड़े होते हैं, शाला की जो वेशभूषा होती है वह, पुस्तकें, पुस्तक की थैला यानी सूतो मतलब थैला होता है, पुस्तकों को रखने का बैग, पादत्राणम मतलब जूते, मध्याह्न भोजनम मतलब दोपहर का भोजन, और छात्रवृत्ति सभी को प्राप्त होगी। दर्शना अप्येवं, ठीक है, आश्चर्य में, अच्छा, तो आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं, हाँ ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थम प्रकटन, आपका कृतार्थ प्रकट करती हूँ। अनुगृहीता अस्मि महोदय, आपसे मैं अनुग्रहित हूँ महोदय। एतद् बोधनीय, आपने मुझे ज्ञान प्राप्त करवाया। अहम अध्ययवास्ये प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, आज ही मैं आज ही पास के ही विद्यालय में इसका
प्रवेश करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ यानी खुशी के साथ ही अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा वादन सहितं नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। इसके ऐसा कहते हुए वह करतल वादन मतलब ताली बजाते हुए नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और पाठ का अनुवाद कंप्लीट करेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं कठिन शब्द में। प्रस्थिता प्रतिवेशनीम स्वसुताया गृह घंटिका अनुगृहांतु, या अड़ा लिखा है ना, तो अनुगृहणांतु होगा ना। ये जब पढ़ेंगे आप, यहाँ पे अड़ा नहीं दिख रहा है, इसके अंदर है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा अनुगृहणांतु। ठीक है, और है गृह संचलनाय षण गृहाणाम व्यवस्थाए रुग्णा क्रेतुम भवित्या आश्चर्येण। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आपके बुक में आप आएंगे अभ्यास प्रश्न में उच्चारण कुरुत में दिया है इन सारे शब्दों को भी। इसके अतिरिक्त ये शब्द लिखने के बाद आप ये वाले शब्द भी लिखेंगे। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशिया अनुगृणातु, तो मैंने लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद है देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि आपकी बुक में ऐसे ही लिखा है, लेकिन इसे लिखने का एक तरीका है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे अनुगृह णातु। ठीक है, यहाँ पे हमें हलन दिया है और यहाँ पे अड़ा लगा दिया है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, उसके बाद भवत सदृशा नाम गृह संचलनाय भी मैंने लिखा है, तो जो जो मैंने नहीं लिखा है उन सबको आप लिखेंगे। व्यवस्थाएं मैंने लिख दिया, महाघरता काले नहीं लिखा है। अध्यवास्या करतलवाद सहितम, ये आप लिखेंगे। हम आते हैं प्रश्न अभ्यास। तो पहला तो उच्चारण करो, जो कि मैंने उच्चारण कर दिया था। दूसरा आते हैं एक पदेन उत्तराणी लिखत। ठीक है, तो एक पदेन उत्तर लिखत, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा है। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे। का गिरिजाया गृह सेविकाया नाम की मासित, तो यहाँ पे पूछा गया कि गिरिजा के घर की सेविका का नाम क्या था, तो क्या नाम था? दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो 8 वर्षीय देशिया, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की। अध्यत्वे शिक्षा अस्माकं कृतसा अधिकारा, आज के समय में शिक्षा हमारे लिए कौन सा अधिकार है? मौलिका अधिकारा। ठीक है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यंती, दर्शना की जो पुत्री थी वह कैसे नाचती है? उल्लासेन नाचती, यानी खुशी के साथ, उल्लास के साथ नाचती है। अब हम आते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। का है 8 वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत, 8 वर्ष की जो लड़की है वह दर्शना बोलती है, 8 वर्ष की दर्शना पुत्री किम समर्था आसीत, क्या कार्य करने के लिए समर्थ है? तो यहाँ दिया है 8 वर्षीय देशिया दर्शनाया पुत्री पठितुम समर्था आसीत। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री अभी के समय में क्या करने में समर्थ है? वह पढ़ने में, पठितुम यानी पढ़ने के लिए समर्थ है। खा है दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी है? तो दर्शना 5-6 गृहाणाम कार्यम करोति स्म, 5-6 घरों में काम करती है। अब है क्वेश्चन नंबर ग, मालिनी स्वप्रतिवेशनीम प्रति किम कथ्यति, मालिनी अपनी पड़ोसिन से क्या कहती है? तो उत्तर होगा मालिनी स्वप्रतिवेशनीम प्रति एतत् कथ्यति यत् मम पुत्रा मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचित् अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जनासी तहिर प्रेषय। तो यहाँ बताएगा कि मालिनी अपनी पड़ोसी से कहती है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है, तो कोई अन्य कार्य करने वाली महिला को तुम जानती हो तो उसे भेजो। अब है क्वेश्चन नंबर घ, अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्का प्राप्नुवन्ति, आज छात्र विद्यालय से क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं? अद्यत्वे छात्रा विद्यालय निःशुल्कम शिक्षामेव पुस्तकानि
स्यूतम पादत्राणाम निःशुल्कम गणवेशम मध्याह्न भोजनम। ये भोज लिखा है और ये नम एक साथ है ना, मध्याह्न भोजनम, और ये हा के नीचे में ना बना हुआ है, ठीक है। मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम प्राप्नुवन्ति। तो आज छात्र विद्यालय से निःशुल्क शिक्षा के साथ ही पुस्तक का थैला, जूते, निःशुल्क गणवेश यानी शाला का जो गणवेश है, ठीक है, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि प्राप्त। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करने को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। पहला है मालिनी द्वार मुद्घाटयति। मालिनी क्या करती है? दरवाजा खोलती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्वार मुद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलता है? खा, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि रेखांकित पदों का जब भी प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे। दूसरा है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार, ठीक है। तो शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा केषां मौलिक अधिकार है? शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है? दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। अब ग बोला है कि दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो दर्शना आश्चर्येण काम पश्यन्ति, दर्शना आश्चर्य से किसे देखती है, ठीक है। उसके बाद घा है दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुते स्म। दर्शना और उनकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, ये बताया गया इसमें। अब इसको प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे? दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुते स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेद करिए। तो ग्रामम प्रति लिखा है, अब उसको करना है ग्रामम धन प्रति, ठीक है। उसी प्रकार कार्यार्थम दिया है तो डैश धन अर्थम दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्यम, ठीक है, कार्य आएगा और यहाँ पे प्रति आएगा। उसी प्रकार गा है करिष्यत्या, तो क्या होगा? करिष्यति, धन वहाँ पे क्या आएगा? एषा, ठीक। घा में आते हैं स्वदर पूर्ति, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? तो स्व धन उदर पूर्ति, ठीक है, अपने पेट की पूर्ति। अप व्यय में, ठीक है, तो यहाँ पे होगा अपि धन एवं, ठीक। इस प्रकार संधि विच्छेद कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समानार्थक पदानी। समानार्थी पदों को जोड़ करना है। तो यहाँ आश्चर्येन का क्या होगा? विस्मयेन, ठीक। उल्लासेन का प्रसन्नतया, परिवारस्य का कुटुंबस्य, अध्ययनस्य का पठनस्य, काला का समय। अब विलोम शब्द में आते हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द आपका दिया है यहाँ पर, विलोम पदानी को जोड़िए। क्रेतुम, क्रेतुम का क्या होगा? विक्रेतुम, ठीक है। खरीदना का उल्टा क्या होगा? बेचना। स्वा मतलब आने वाला कल, हाँ यानी बीता हुआ कल। ग्रामम गांव, उसका विलोम शब्द क्या होगा? नगरम। समीपस्थ पास में, तो उसका क्या होगा विलोम शब्द? दूरस्थम, ठीक है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण पदे स विशेष पदानी युज्यत। विशेषण पदों के साथ विशेष पदों को जोड़िए। तो सर्वेषां का क्या होगा यहाँ? बालका नाम। मौलिका का अधिकारा, एषा का अल्पवयस्क का, ठीक है। सर्व कार्यम का होगा विद्यालयम। समीपस्य का होगा विद्यालय। सर्वासाम का होगा बालिका नाम। निःशुल्कम का होगा गणवेशम। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। आप लोग नोट्स कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू।